अब पाकिस्तान टीम तो टट्टी टीम है, छनकना टीम है, हमने घंटे छनकने लंगड़े डांसर हमने टेपिए ये प्रोड्यूस किए हैं। जो वेस्टर्न में इंग्लैंड हारा नहीं है, इंग्लैंड को मारो गेम यहाँ पे। असल में इंग्लैंड को गेम मारोगे तो 200 269 ना तुम्हारे किसी काम के होंगे, मगर आज शुभमन गिल ने कम से कम गिल्डे बना लिया। कोई एक जायसवाल और दूसरा शुभमन गिल, जिनको उसने ब्रोटअप दिया क्रिकेट की फील्ड के अंदर, और आज देखे दोनों ही युवराज की कॉपी नजर आने। एक एशियन होने के नाते ना बड़ी खुशी होती है। हूं तो एक पाकिस्तानी, लेकिन एक एशियन होने के नाते बड़ी खुशी होती है कि यार चलो एशिया में कोई तो बंदा है ना, या कोई तो टीम है ना जो एशिया का नाम जो है वो फखर से प्राउड फील करवाती है। ओके, प्राउड फील करवाते ही नहीं है जाके हमें कहीं भी, लेकिन एशिया में एक टीम है, टीम इंडिया। भाई इनकी गोरे तारीफ करते हैं, और गोरे आपको पता है कि हाई में किसी की तारीफ तो करते नहीं है। अब शुभमन गिल जिस जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ, या जितनी ताबड़तोड़ तबाही किस्म की बैटिंग वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में कर रहा है, एक इंसान तो ये नहीं कर सकता, एक एलियन ही ये कर सकता है। और गोरे जिस हिसाब से तारीफों के पुल बांध रहे हैं शुभमन गिल के, पाकिस्तानी प्लेयर को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए मुझे लगता है। स्पेशली ये जो हमने कुछ पालतू घंटे पाले हुए हैं जिसमें बॉब्जी दी किंग और रिजू डांसर आ जाते हैं, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए कि आपकी तारीफ तो कभी गोरू ने की नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ जब देखते हो इंडियन टीम को, मुकाबला तो आप बड़े इंडिया के साथ करते हो, बट आप उनके पांव के बराबर भी नहीं हो। आप उनको देखो कि उनके बच्चों की तारीफ गोरे करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, इंग्लैंड वाले कर रहे हैं शुभमन गिल की तारीफ, क्योंकि शुभमन गिल ने भाईजान एक टेस्ट मैच में 430 रन बना दिए अकेले ने। एक टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने अकेले ने 430 रन बना दिए हैं। पहली इनिंग्स में 269, दूसरी इनिंग्स में 161। ये शुभमन गिल के एक मैच के दोनों इनिंग्स के स्कोर मैं आपको बता रहा हूं इन रेड बॉल क्रिकेट, वो भी इंग्लैंड में पैन की स्टोक की टीम के आगे, मैकलम की बेसबॉल के आगे वो लड़का डोमिनेट करके आ रहा है। और इधर हम घटिया तरीन लोग बाबर आजम को तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि शुभमन गिल की शलवार का, शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं, हमें डूब के मर जाना चाहिए। वो तो घंटा पिछले 15 सालों से इंग्लैंड में एक भी सोनी टेस्ट क्रिकेट में बना पाया, वनडे में, T20 में, टेस्ट में, फर्स्ट क्लास में, उसका क्रिकेट में आज तक 200 है ही नहीं। बट आप इन दी अदर एंड देखो आप शुभमन गिल को, भाई 200 तो उसके लिए आम सी बात है, 100 तो उसके लिए आम सी बात है। अब आप यंग टीम इंडिया को देखो, यंग टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 630 रन का टारगेट दे दिया। 630 रन का टारगेट कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को नहीं दे रहा, कोई न्यूजीलैंड नहीं दे रहा, कोई साउथ अफ्रीका नहीं दे रहा, इंडिया टीम दे रही है। और इंडियन टीम में विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो आप बोलोगे यार फिर तो इंडियन टीम हार जाएगी, बट नहीं जी, इंडियन टीम जीत रही है। इंडियन टीम एक बिग हिस्टोरिक विन के बिल्कुल पास है। एक दिन तो उसके नाम से भी होना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा था आज ये जहीर अब्बास का रिकॉर्ड भी तोड़े एडवेस्टन का 274 का, ठीक है, मगर ये वहां तक तो ना पहुंचे, मगर एक बड़ी इनिंग खेल ली। और मैं ख्याल में 1876 से लेकर 2025 के दरमियान ये तीसरे क्रिकेटर हैं, ओवरसीज बैट्समैन है जिन्होंने वहां पे डबल 100 मारी। इससे पहले जहीर अब्बास, ग्रैम स्मिथ, और अब ये तीसरे नंबर पे शुभमन गिल है। ओके, जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी, दो अहम पार्टनरशिप्स उनके साथ लगी, जिसमें 203 रन की इनकी लगी जडेजा के साथ, जिन्होंने रन्स किए अपने वहां पर, जो कि उनकी बॉलिंग चाहिए, भाई मुझे बैटिंग नहीं चाहिए थी। और साथ में सुंदर के साथ 114 रन की, यानी कि ये तो 344-47 रन की जो पार्टनरशिप थी, ये दो पार्टनरशिप इंडिया को 500-550 रन से ऊपर लेके चली गई। 600 रन होने चाहिए थे, 550 से ऊपर लेके चली गई। 587 तो हो गए ना कम से कम। इंडिया इस वक्त 6 सेशन खेलकर डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है एडवेस्टन के अंदर, और ये बेहतरीन मौका है जिस काउंटर पंच के लिए रवि शास्त्री ने आवाज उठाई थी कि इंडिया को काउंटर पंच, हमने भी उठाई थी कि ये मैच हारना नहीं चाहिए इंडिया को, ये एशिया के लिए भी बड़ा होगा। ये बैठे हुए तुले हुए बैठे हैं कि ये उसके बाद बजा डालेंगे। हाँ। कल इनके कान में क्या सब लोगों को सुना के कहा था कि आकाशदीप खेलेगा, ऊपर से विकेट्स लेगा है वो, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो टेस्ट बॉलर ही है। अब बाद में कितनी लेगा ये मुझे नहीं पता, नए बॉल से लेगा और एक जगह और मैंने बोला इत्तेफाक से
दोस्त से बात हो रही थी, उसने कॉल बैक उसको की, तो वो चैनल कर रहे थे रिजवान हैदर उनके पास, उन्होंने कहा मैं लाइव हूँ, थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने कहा चले मैं भी बोलता हूँ। तो मैंने भी उनको भी यही बोला कि भाई ये आकाशदीप का फैक्टर आएगा, अच्छी लेंथ पर बॉल करता है वो, और ये टेस्ट वाली लेंथ होती है, तो नए बॉल्सों से बॉल करानी आती है। एक तो डिट्टो कॉपी युवराज, दूसरा राइट हैंडेड युवराज। आप देखिए कि जैसे शुभमन गिल ने इस मैच के अंदर 430 आई थिंक सो रन टोटल करके बोर्ड में अपना डंका बजवाया है, पूरी दुनिया में उसका नाम चर्चा हो रहा है। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात, बर्मिंघम में आज तक इंडिया कोई मैच नहीं इंग्लैंड से जीता। आज ये भी रिकॉर्ड अब टूटेगा कि इंडिया बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड से मैच भी जीत गया। किस प्लेयर इस मैच में एक साइड पे और अकेला शुभमन गिल एक साइड पे है, वो अकेला इंग्लैंड को भी आगे लगा के खड़ा है और अपने बैट्समैन को भी आगे लगा के खड़ा है। भाई सेकंड इनिंग में 400 इंडिया टोटल करता है तो 161 उसके हैं, पहली इनिंग में इंडिया 587 करता है तो 269 उसके हैं। 430 रन एक मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। भाई आज तक किसी भी इंडियन ने 300 प्लस नहीं किया था, लेकिन उसने जाके तबाही फेर दी। 269 करके नहीं उसका दिल भरा, उसने कहा भाई दूसरे इनिंग में ठोकूंगा 161 रन। यार कमाल हो गया यहाँ पे। मैं कहता हूँ ऐसी परफॉर्मेंस सेकंड टेस्ट मैच में सिर्फ एक ही बंदे पे बात होनी चाहिए, वो शुभमन गिल है। बात यहाँ से शुरू करेंगे कि भाई तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम पिए तो है शराब ये। मुझे लग रहा है कि आज इंग्लैंड भी कह रहा होगा कि भाई तुम खेलो, तुम स्कोर करो, तुम 800 मारो, तो भाई यू आर द किंग, यू आर द पायनियर। लेकिन अगर यही काम हम कर ले तो आप हमारे पे सवाल उठाएंगे कि भाई इंडिया ने हमारे होम ग्राउंड में भी आके, वो भी ऐसे होम ग्राउंड में जहां पर रिकॉर्ड है कि भारत कभी जीता नहीं है, तो इनकी हिम्मत कैसी हुई कि भाई यहाँ पर 608 करना, वो भी शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर। और शुभमन गिल की बात छोड़े भाई, अंडर 19 में आए, वहां पर क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे भाई, 143 आउटस्टैंडिंग 78 बॉल्स पर। और स्पेशली बात करेंगे भाई विहान मल्होत्रा की। मल्होत्रा जी आप भी कुछ अच्छा ही परफॉर्म करके गए हैं भाई। 129 हर तरफ से इंग्लैंड को जूते पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे औरतों की बात कर लो, चाहे बच्चों की बात कर लो, चाहे उससे थोड़े बड़े सीनियर्स की बात कर लो आप। और जिस तरह से कह लें कि आते ही विकेट्स गिराई हैं भाई सिराज और आकाश ने, आप बिलीव नहीं कर सक रहे कि यहाँ पर हम बुमराह को एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही बुमराह आएगा वैसे ही विकेट गिरेगी, लेकिन आज आकाश ने बताया कि भाई बेन डकेट को कैसे आउट करते हैं और किस तरह से कह लें कि उनको उनके ग्राउंड में जाके जीलो ख्वार करके वापस आते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच, चौथा दिन, उसके बाद अंडर 19 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उनके बच्चे मार मार कर पागल कर रहे हैं, फिर इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, मतलब हर तरफ से जो इंग्लैंड है उस पर काल छाया हुआ है। किस प्लेयर जय हिंद दोस्तों। भारत के यंग बच्चों ने इंग्लैंड अंग्रेज़ों का जीना आराम कर दिया। इंग्लैंड इंग्लिश प्लेयरों को एक मज़ा चखा दिया है, ताकि अभी उसी के घर में अभी तक कोई देश ऐसा मज़ा नहीं चखाया था और 600 प्लस का टारगेट कभी नहीं किया था। भारत बस एक कदम दूर है एक ऐतिहासिक जीत के लिए, क्योंकि बर्मिंघम में भारत अभी तक एक बार जीता नहीं है और बस एक ही स्टेप दूर है कि वो इंग्लैंड से जीत सके और अंग्रेज़ों को उसकी पटक नहीं दे सके। अब इसी का इंतज़ार है। और आज का फॉरेस्ट का आज खुद थोड़ा बारिश हुआ है, लेकिन उसके बाद मौसम खुल गया है और धूप निकल गया है। अब इसमें डिपेंड करता है, इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके थे और भारत की बारी है कि भारत और भी 7 विकेट जल्दी से जल्दी ले और ये अपना मैच अपना नाम करे, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच भारत अपने गिरफ्त में था, बट भारत ने उसे जाने दिया क्योंकि एक्सपीरियंस उस समय था, इसके चलते हार गया था भारत। धन्यवाद।